चक्रा मेडिटेशन में एक चीज सर्वमान्य है कि आप चक्रा मेडिटेशन बिना गुरु के कभी नहीं कर सकते। वो जब हम उन चक्रों में घुसते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है। वो सारे कर्म एक्टिवेट होते हैं और आपको टारगेट करते हैं। उस समय गुरु सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में भीतर उन चक्रास पे रहते हैं और आपको सिक्योर करते हैं। और रही बात मृत्यु की, तो मैं मृत्यु और जीवन को इतने करीब से देखता हूँ कि जीवन और मृत्यु में मुझे कोई अंतर दिखता नहीं है। बहुत बड़ी रिस्क ली मैंने। वो नौकरी के लिए चक्कर काट रहे थे और मैं परमात्मा के लिए चक्कर काट रहा था। तो एक्चुअल क्या होता है कि आपके शरीर के बाहर एक एनर्जी फील्ड होता है। आपको बिना छुए में या मेरे साधक आप सिर्फ खड़े हो जाओ, वो आपके एनर्जी फील्ड को अगर पुश करेंगे तो आप ऐसे आगे पीछे होगे, और अगर जोर से धक्का मार दिया तो आप गिर जाओगे। आपके शरीर, फिजिकल बॉडी नहीं, आपकी एनर्जी बॉडी को पुश करेंगे वो, और आप पूरे ऐसे पतंग के जैसे आगे पीछे होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो चाइना के लोग जो वो उनकी जो मेथड है वो ये करते हैं कि अपनी एनर्जी बॉडी को बड़ा कर लेते हैं और अपनी एनर्जी बॉडी से दूसरे की एनर्जी बॉडी को पुश करते हैं। वो फिजिकल नहीं लड़ते, फाइट नहीं करते, वो एनर्जी से फाइट करते हैं। इसमें आपके एक्चुअल शरीर होते हैं। पहला ये फिजिकल बॉडी है। अगर आप समझ लीजिए कि एक कंप्यूटर है तो इस कंप्यूटर को पावर सप्लाई भी चाहिए ना, राइट? या गाड़ी है तो उसको फ्यूल चाहिए। तो जो पावर सप्लाई है वो सेकेंड बॉडी से आती है। वो सेकेंड बॉडी है प्राण शरीर, जिसमें आपके प्राण रहते हैं। आपने सुना होगा वो कहते प्राण निकल गए, वो मर गया। प्राण निकलते नहीं है, प्राण खत्म होते हैं। उनके जो शब्द हैं वो गलत हैं। प्राण निकलते नहीं है, प्राण एनर्जी खत्म हो जाती है, और जब वो खत्म होती है तो ये सप्लाई नहीं हो पाती। हार्ट को सप्लाई नहीं होगी, ब्रेन को सप्लाई नहीं होगी, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई नहीं होगी, तो ये काम करने बंद कर देते हैं और ये बॉडी मर जाती है, शरीर मर जाता है। खत्म होने के बाद वो जंक सेल्स हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो शरीर सड़ने लगता है। उसको आप अपनी लैंग्वेज में इम्यून सिस्टम बोलते हो। मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में इम्यून सिस्टम, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम जितना पावरफुल होगा वो उतना सुरक्षित है। तो उसको आप कुछ भी बोलो, मैं लाइफ फोर्स एनर्जी बोलो, इम्यून सिस्टम बोलो, हम लोग उसको प्राण बोलते हैं। प्राण 5 प्रकार के होते हैं और उनके अलग अलग काम हैं। उनके सहयोगी प्राण भी हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है और बहुत आगे की व्यवस्था है। फर्स्ट बॉडी हो गई अन्नमय कोश, जो अन्न खाने से बनता है। सेकेंड बॉडी हो गई प्राणमय कोश। ये सब आपके पास हैं लेकिन आप यूज नहीं करते। अपन लोग इनको यूज करेंगे। और इनका यूज कहाँ है? आप यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी के शरीर पे काम कर सकते हो। उसकी बॉडी को यहाँ बुला के आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हो और वो चेंज हो जाएगा आदमी। ये आध्यात्मिक व्यवस्थाएं हैं। एक्चुअल क्या होता है, यहाँ पे कर्म होते हैं, उन कर्मों की गठरी होती है। वो कर्म लगातार, ये जो मशीन है, ये जो चक्र है, ये मशीन है। इसके 5 स्टेप्स हैं। ये कर्म जो है 5 स्टेप्स में होते हुए प्रारब्ध में प्रकट हो जाते हैं। अभी देखो, ऊपर से नीचे हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है कि क्रिएशन हो रहा है? लेकिन ये क्रिएशन आपके लिए अच्छा है कि खराब है? क्योंकि ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा। आपके शरीर के भीतर चक्र है, आपके अस्तित्व में है, मतलब आप इसके मालिक हो। और आपके शरीर में ये आपके विरुद्ध क्या हो रहा है? षड्यंत्र हो रहा है, और आप इसको रोक नहीं रहे हो। और दुनिया भर के सब काम कर रहे हो अपनी तकदीरें बदलने के लिए। बात समझ रहे हैं मेरी? अरे मेरा शरीर है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है मुझे पता होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो मैं रोकूंगा उसको। मैं किसी के हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, ये करूं, वो करूं, छोड़ो यार, इस पे तो मेरा अधिकार है, ये मेरा है। और इसमें अगर कोई गलत चीज हो रही है, मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो रहा है, तो मैं रोकूंगा ना। सीधी सी बात है मेरी। मैं बहुत सीधा साधा बंदा हूं, मुझे ज्यादा किचकिच समझ नहीं आती। मैं तो सीधी सी बात समझता हूं कि यहां इसके भीतर कुछ हो रहा है जो क्रिएशन हो रहा है। और अगर वो क्रिएशन मेरे मन का नहीं है
और मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं होने ही क्यों दूं? सीधी सी बात है, मैं होने ही क्यों दूं उसको? यहाँ पे होता रहता है, मुसीबतें यहाँ से पैदा होती हैं और आदमी जाके दूसरों के पैर पकड़ता है, भाई कृपा करो। अरे यार, एक साधु को कभी दया आ गई, एक आध बार कृपा कर देगा, एक आध बार जिंदगी में कोई चमत्कार हो जाएगा, एक आध बार परमात्मा कृपा करेगा। लेकिन ये फैक्ट्री तो दिन रात चलनी है, कोई दिन रात तुम्हारी गुलामी नहीं करेगा ना। रोज एक बखेड़ा खड़ा होना है, तुम कब तक किस किस के हाथ पैर पकड़ोगे? ये तो जरूरी चीज है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब वो आता है तब पूरे प्रारब्ध में आपके सामने प्रकट हो जाता है, आपको समझ आ जाता है कि यार ये घटना घट गई, आपको पता चल जाता है। इसके पहले वो एनर्जी बेस पे रहता है, इसके ऊपर का जो सेकंड चक्र है वहां तक वो एनर्जी बेस में रहता है, उसको आप तोड़ सकते हो, आने मत दो। अब सबसे बड़ी चीज एक है कि जो चीजें हमारे जीवन में आ गई हैं, सबसे पहले तो हमें उनसे निपटना पड़ेगा। जो आने वाली हैं वो छोड़ो, जो आ गई हैं उनको पहले दो हाथ करने पड़ेंगे। तो ये मूलाधार, और ये मूलाधार इतना कमजोर हो जाता है क्योंकि इस मूलाधार पे आपने काम नहीं किया कभी, तो ये टूटा फूटा एकदम गरीब बेसहारा जैसे हो जाता है मूलाधार। कोई भी कर्म आके उसमें भद्द कैसे गिरता है और आप कहते हो भगवान की इच्छा है, तकदीरें हैं आप भाई, कोई समय से पहले और तकदीरों से अधिक किसी को कुछ मिला नहीं है। आप ये रोना रो के अपने को समझा लेते हो। तो यहाँ पे जो चीज है, सबसे पहले इस चक्र को इतना पावरफुल करना है कि एक तो इसमें जो अननेसेसरी अनवांटेड जो भी स्टोरेज है उनको निकाल के फेंकना है। इसके अंदर अगर गणेश है, इसके अंदर अगर कोई भैरवी है, अगर इसके अंदर कोई भैरव है, या इसके अंदर जो भी है उनको एक्टिवेट करो। और उनको एक्टिवेट करने से क्या होगा कि जो नेगेटिव कर्म होंगे वो जब मूलाधार में आएंगे तो वो लात मारेगा उसको, निकल बाहर इधर से। अगर गणेश जागृत होगा तो मूलाधार में कोई आसानी से घुस जाएगा नेगेटिव कर्म। अपने मूलाधार को इतना पावरफुल बनाओ कि जब यहाँ से दूसरे चक्र से जब मूलाधार में कोई नेगेटिव कर्म आए या प्रारब्ध आए तो शुरुआत ही उसकी दे दनादन से शुरू हो। लोग कहते हैं मूलाधार पे इतना काम क्यों? मूलाधार का नाम है मूल आधार। जैसे आप घर बनाते हो तो जमीन के नीचे नींव डालते हो, वो नींव बड़ी मजबूत होनी चाहिए। वो नींव अगर आपने उस पे सही काम नहीं किया तो इमारत कमजोर हो जाएगी। ये आपकी अध्यात्म की नींव है। अगर ये पृथ्वी तत्व है, इसके भीतर पूरा मजबूती से आपको सॉलिड मामला, पूरा समय और पूरी ताकत इसमें डालनी पड़ेगी। तब फिर उसके बाद में अगर ये सॉलिड हो गया तो तुम्हारी ये इमारत हमेशा के लिए कितना भी ऊपर जाओ हिलेगी नहीं, झुकेगी नहीं। इसलिए मैं मूलाधार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इसमें बीच में लम बीजाक्षर है और इसके 4 पेटल्स हैं। तो हम लोग लम बीजाक्षर में और 4 पेटल्स में स्पेसिफिक मेडिटेशंस करते हैं और उन देवताओं को जागृत करते हैं ताकि वो जो पावर्स हैं मूलाधार की वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हों और हमारी जो प्रेजेंट लाइफ मीन्स मूलाधार, हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है वो बेहतरीन हो सके। हमारे जीवन में आज जो घटना घट रही हैं उनको हम किसी तरीके से संभाल सके और जो आने वाली व्यवस्थाएं हैं ये मूलाधार उनको थोड़ा रोक सके, रोकथाम कर सके कि रुक जाओ जरा, गेट बंद कर सके। वहां पे आइडेंटिफाई करना होगा इसको कि कौन सा कर्म अच्छा, कौन सा बुरा, किसको रोकना है, किसको आने देना है। बात समझ आई? ये प्रोसेस है मेरा। इसमें बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं, ढेर साधनाएं हैं मूलाधार की। आप जितना चाहो उतना पावरफुल बना सकते हो। इसीलिए इन सेशंस का नाम मैंने मूलाधार चक्रा मेडिटेशन रखा है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। और मुझे लगता है कि मैं लंबा जाऊंगा क्योंकि मूलाधार पे अच्छे से काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। मूलाधार पे कुछ ऐसा सुना है कि हम गुरु नहीं करते, गुरु ने हमको शिष्य मानना चाहिए। तो चक्रा में आवश्यकता है गुरु की, तो आपको गुरु माना जाए आज से। चक्रा मेडिटेशन में एक चीज सर्वमान्य है कि
आप चक्र मेडिटेशन बिना गुरु के कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सेकंड बॉडी की बात करो या चक्रास की बात करो तो आपको कोई नॉलेज नहीं, आप जा नहीं सकते। और वहां पे जाने के बाद कर्म इतने भरे पड़े हैं कि तुम्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दुबे जी बन के लौट आए। पता चला कि हम दुश्मनों के बीच में घुसे, निकलो बाहर आओ मैं तुम्हें देखता हूं, और उसके बाद वो सब आए और पीट पाट के बोले भक्त ये भाई साहब एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंच गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अरे वो कर्म है तो उनकी भी तो कुछ क्षमता होगी, शक्ति होगी, वो भी तो कुछ अपने आप की हैसियत रखते होंगे। आप जब लड़ने जाओगे तो उन्होंने आपको पीट पाट दिया, तो वो जब हम उन चक्रों में घुसते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है, वो सारे कर्म एक्टिवेट होते हैं और आपको टारगेट करते हैं। उस समय गुरु सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में भीतर उन चक्रास पे रहते हैं और आपको सिक्योर करते हैं। और वो जो दैवी शक्ति होती है स्टार्टिंग में वो भी भयंकर होती है, वो भी संभालने के लिए गुरु को ही चलना पड़ता है। वो दैवी शक्ति आपसे नहीं संभलेगी। स्टार्टिंग में बहुत भयंकर होती है, प्रचंड होती है, वो कुछ नहीं देखती। कर्म तो रहते ही हैं, लेकिन जो भगवती होती है वो भी उस समय बिल्कुल तमोगुणी होती है। अगर वो जरा कंट्रोल खोले तो सुषुम्ना से वो शक्ति क्या होती, सुषुम्ना के भीतर नाड़ी होती है, उसके भीतर जो शक्ति होती है, कभी कभी क्या होता है कर्मों को ठोकने के बाद वो नाड़ी फाड़ के शरीर में आ जाती है, साधक मर जाता है या पागल होता है। वो बहुत तेज चलती है, उसकी गति बहुत प्रचंड है। गुरु उसमें क्या करता है, उसको रास्ता देता है, व्यवस्थित करता है कि ऐसा कुछ ना हो सके। तो आप एक बात बताइए, गुरु ज्यादा मेहनत करता है या साधक? तो बेटा तुम जब गुरु को इतना सोच समझ के इतना उस पर सर्च करते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद स्वीकार करते हो, तो गुरु नहीं करता होगा, तुमको परखता नहीं होगा। आप 100 बैठे रहो, उसको जिसको खीर देनी है वो उसको वो खीर देगा, और जिसको चटनी रोटी देनी है उसको चटनी रोटी दे देगा। तुम्हारी योग्यता अलग अलग है, तुम्हारी डाइजेस्ट करने की क्षमता अलग अलग है, और वो बराबर जानता है कि किसको कितना और क्या देना है। यहाँ पे बिल्कुल मामला एकदम एक्यूरेट और फिट होता है। ये गुरु परंपरा ऐसी चीज है, तुम बहुत ज्ञानी हो उसको कोई लेना देना नहीं। गुरु एक ही चीज देखता है, समर्पण। अभी आप सारे लोग मेरी बात सुन रहे हो और मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इस समय तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं, बराबर है? कोई दूसरा विचार नहीं है। ये सिद्ध मार्ग के सिद्ध की पावर है, साधक की पावर है। आप उंगली लगा के देख लो, आपके दोनों स्वर चल रहे होंगे। सिद्ध मार्ग के साधक के साथ में जब आप बैठोगे आपके दोनों स्वर चलेंगे। और दूसरी बात, आपका मन सिर्फ उससे जुड़ा होगा उस समय, और आप कुछ सोच ही नहीं सकते। अगर आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो आप समझ लो कि सिद्ध मार्ग का ही है, पक्का ही प्योर है। ये दो चीजें इंडिकेट करती हैं, आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। तीसरी चीज, जैसे जैसे आपके उसके साथ जुड़ते हो यहाँ पे कुछ खिंचाव आने लगता है भीतर, क्योंकि ये उनकी व्यासपीठ है, जो सिद्ध की व्यासपीठ होती है, यहाँ खिंचाव आता है। तो समझ लीजिए आप जिसके सामने बैठे हो वो सिद्धस्थ है, धीरे धीरे खिंचाव बढ़ता जाता है। हो सकता है थोड़े समय के बाद आए, लेकिन आता है। ये 3 चीजें इंडिकेट करती हैं कि सामने वाला स्थिति में स्थित है। जब एक शिल्पकार एक पत्थर में भगवान बनाता है तो पत्थर की क्वालिटी देखता है, क्योंकि उस पत्थर को उसको तोड़ना है, घिसना है, बहुत मेहनत करनी है। वो पत्थर अगर बीच में क्रैक हो गया तोड़ते समय तो उसकी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, मैं भी पूरा बनिया हूं, फालतू में किसी पे काम नहीं करता। आप सिलेक्टेड लोग हैं, आप जो आए हैं, आप आए नहीं हैं, आपको सिलेक्ट किया गया है। जो दैवीय शक्तियां हैं और जो मेरा प्रोसेस है, सिस्टम है, आप लोगों को सिलेक्ट किया गया है। अगर एक भी गलत आदमी आता है तो उसके बच्चे को कहीं बीमार कर दिया जाता है, कहीं बॉस छुट्टी नहीं देता, कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता, लटका दिया जाता है उसको। एक भी बंदा बिना उसकी परमिशन के इधर कदम नहीं उठा सकता, पत्ता भी उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता। बड़े सिलेक्टेड लोगों को लाया जाता है, क्योंकि ये जो है ये साधनाएं बड़ी पावरफुल हैं। एक एक बंदे को पूरा तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि इसने पिछले जन्म में कितना करके आया था और इस जन्म में कहां से आगे लेके जाना है। आप में से कई लोग तो पिछले जन्म से जुड़े हुए हो मेरे से,
मैं पास्ट लाइफ थेरेपी पहले अपने साधकों को लेके जाता था पिछले जन्म में। एक्चुअल आपके सबकॉन्शियस माइंड में पिछले जन्मों का डाटा है, तो पास्ट लाइफ थेरेपी में लेके जाते थे हम लोग। उन्होंने देखा मुझे और पिछला जन्म उनको पता है। आप में से भी बहुत लोग जुड़े रहते हैं और मुझे उनका इंतजार रहता है। गुरु का प्यार एक ऐसा होता है ना, सब छूट जाते हैं। गुरु जन्मों जन्मों का साथी होता है, उससे प्यारा रिश्ता और कोई नहीं। जहाँ पे कोई नहीं होता वो गुरु खड़ा होता है। मैं एक बात को जानता हूँ कि जब तुम मुझे इतना ठोक बजा के स्वीकार करते हो तो मुझे भी अधिकार होना चाहिए। मुझे भी अधिकार होना चाहिए। एक समर्पण ही तो मांगता हूँ। उसके अलावा तो जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि तुम जो दे सकते हो वो तो मेरे पास असीमित है। तुम्हें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी। मेरे मालिक को मैं कुछ दे ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल खाली हूँ उसके सामने, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे मालिक के सामने मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ दे ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे खाना मिलता है तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि खाना दिया तूने मुझे, क्योंकि मैं तो उसका हूँ। एक एक श्वास उसकी कृपा है और एक एक श्वास वो दे रहा है, उसका धन्यवाद है उसको। यहाँ पे सिर्फ समर्पण चलता है, समर्पण से ही योग्यता आती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धन मापनोति धनाद धर्म ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन को एक हिस्से धर्म में लगाओ तो सुख आता है। तो तुम्हारे पास धन कौन सा आएगा? शक्ति। शक्ति 3 भागों में विभाजित है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। हम साधकों का धन है ये, और इस धन को सुरक्षित रखना पड़ता है, क्योंकि जब तुम साधना करोगे तो बहुत सारे लुटेरे तुम्हारी साधना की शक्ति को चुराने को आते हैं। जगह जगह पे, हर चरण पे, हर कदम पे गुरु चाहिए। तुम जितना करते हो उससे कई गुना ज्यादा गुरु करता है। और गुरु तुम्हें एक माता नहीं, सैकड़ों माताओं का जो प्यार है वो गुरु के अंदर होता है, वो दिखाए या न दिखाए। तुम बिल्कुल छोटे से बालक के जैसे होते हो उसके सामने। बड़ी बात एक है कि जब मैं रहस्यों को खोलता हूँ तो ये प्रकृति के रहस्य हैं। सृष्टि कैसे ये सब क्रिएट करती है, सब नष्ट करती है और पालन करती है, ये मैं हर किसी को थोड़ी बताऊंगा। ये सृष्टि के गुप्त रहस्य हैं। ये प्रकृति कैसे काम करती है मैं वो तुम्हें बताऊंगा, और इस प्रकृति में तुम्हें जाके मिक्स कर दूंगा, नेचर के साथ तुम्हें भीतर डाल दूंगा और बोलूंगा ऐसा करो, ये कर रही तुम ऐसा करो। मैं नेचर के साथ तुम्हें एक कर दूंगा, मैं बताऊंगा उसके रहस्य तुम्हारे को। वो गलत आदमी के पास पहुंच गए तो वो गड़बड़ करेगा। गलत आदमी के पास नहीं पहुंचने चाहिए, योग्य व्यक्तियों के पास पहुंचना चाहिए। वो मेरी जवाबदारी है, नहीं तो मुझे इनके सामने खड़ा होना पड़ता है। फिर वो पूछते हैं क्या किया, मुझे जवाब देने पड़ते हैं। तो जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो पूरा ठोक बजा के सिलेक्ट करूंगा। मामला ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझ तक ही आ जाए वापस। मेरे भी सीनियर्स हैं, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूँ। इसलिए आपके बारे में पूरी छानबीन। मैं तुम्हारे बारे में इतनी छोटी 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 बारीक बारीक चीजें बताओ जो तुम्हें भी नहीं मालूम। एक 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 बारीक बारीक चीजें बताऊं तुम्हारे बारे में। जंगल में बैठता था और किसी की आंखों में आंखें डाल के पूरा घुस जाता था उसके दिमाग में, और उसके अंदर जो डाटा था वो पढ़ लेता था। लोग आंख बंद करके नीचे ऐसे झुकते थे और सर ऊपर ही नहीं उठाते थे। मेरे सामने मैंने आंख मिलाई तो वो पहले ही आंख बंद कर, ये घुसेगा तो सब निकालेगा, वो पे गाली मारेगा, चिल्लाएगा। चुपचाप आंख बंद करो, सर झुकाओ, पैर पड़ो और ऐसे कैसे निकाल लो। सर नहीं उठाते थे, ऐसे ऐसे करके जाते थे। वो जंगल की बात थी 2002 के बाद में, 24 साल पहले ऐसी स्थिति थी। आज की तो बात ही छोड़ दो। इन शक्तियों की आवश्यकता है कलयुग में, क्योंकि कलयुग अपने विकराल स्वरूप में आने लगा है। अब ये अनियंत्रित होने लगा है। इसके लिए सारे
जो एक्चुअल सिद्ध हैं वो अपने पावर्स बढ़ा रहे हैं और अपना टीम बड़ी कर रहे हैं और पावर्स बढ़ा रहे हैं, ताकि वो एक एनर्जी क्रिएट कर सके जहां पे कलयुग को ढकेला जा सके। सब लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत छोटे स्तर पे कर रहा हूँ, बहुत छोटे स्तर पे, लेकिन सिलेक्टेड लोग ही लेता हूँ। मैं काम कम करता हूँ लेकिन क्वालिटी में करता हूँ। मैं आपको इन चीजों पे बराबर वैसा ही बनाने की कोशिश करूंगा, सब चीज क्वालिटी में। मेरे लिए इंसान और देवता ज्यादा अंतर नहीं रखते। मैं आपको सीधा बताऊं, ना मरने के डर है ना जीने की इच्छा है, कुछ मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं है, इसलिए मैं बेलगाम हूँ। देवताओं के साथ भी मैं वैसे ही बात करता हूँ और सब के साथ एक के सामने सिर्फ मेरी बोलती बंद होती है, वो मेरा मालिक है बस, उसके अलावा और कोई बोलती बंद नहीं करता मेरी। ये मेरा स्वभाव है और ये मैं बदल नहीं सकता। अब अगर आपको लगता है कि मैं स्वभाव बदलूंगा तो नहीं बदलता मैं, और मैंने कोशिश की लेकिन मैं बदल नहीं पाया। और देवता मेरे से कोई शिकायत नहीं, मुझे लगता है कि तुमको भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, देवताओं को नहीं, तो तुम क्यों शिकायत करते हो? क्योंकि मैं सबके साथ मोस्टली एक ही मेरा बिहेवियर है, लेकिन भावना शुद्ध है। एक स्तर से साधना करता हूँ, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव है। तो मुझे स्लोली मतलब काम करना पसंद नहीं है कि करते रहो धीरे धीरे अब कभी फल आएगा, वैसा नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है और जीना है, फटाफट काम करो और खड़े हो। अगर वो फट करके हो सकती है तो सालों क्यों लगाने तुमने उसमें, खत्म करो उसको। एक ही काम करते कब तक बैठेंगे? ये मेरा काम करने का तरीका है। फास्ट करता हूँ, अपने आप को बिल्कुल स्लो रखता हूँ, काम फास्ट करता हूँ। मतलब मेहनत नहीं करनी, काम फास्ट होने चाहिए। एनर्जी ऐसी लगाओ कि आप बैठे रहो और एनर्जी काम करके रिजल्ट दे दे। मेरा ये सिस्टम है और इसी सिस्टम पे मैं काम करूंगा। आप लोगों को शायद पसंद आए। फर्स्ट लेवल में संजीवनी एक्टिवेट करते हैं आपकी, फर्स्ट लेवल में चक्रा साफ करते हैं आपके, फर्स्ट लेवल में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, फर्स्ट लेवल पे आपके थोड़ी बहुत जो व्यवस्थाएं थी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सेकंड लेवल में उसको गियर में डाल देते हैं गाड़ी को, उसके डायरेक्शन देने स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास के लोगों की आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो घटनाएं हो रही हैं क्यों हो रही हैं, और उनको कंट्रोल कर सकते हो। और उसमें सिर्फ आप अकेले नहीं होते कंट्रोल के लिए, उसमें हम लोग सब साथ होते हैं। थर्ड लेवल से आप हीलिंग पावर आपकी स्टार्ट हो जाती है। ग्रुप के बाद में आप थर्ड लेवल में, मोस्टली सेकेंड लेवल से ही हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा आप सिक्योर नहीं रहते। थर्ड लेवल के बाद में स्टार्ट हो जाती है, और फोर्थ में और ज़्यादा, और फिफ्थ में तो आप बिंदास कहीं भी, आपकी एनर्जी इतनी व्यवस्थित हो जाती है कि आप सुरक्षित होते हो और कहीं भी हाथ डाल सकते हो। जहाँ पे आपको कोई काम करना है उचित है, वहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो, अपनी एनर्जी यूज कर सकते हो। और रही बात मृत्यु की, तो मैं मृत्यु और जीवन को इतने करीब से देखता हूँ कि जीवन और मृत्यु में मुझे कोई अंतर दिखता नहीं है। दिन भर इतनी एंटिटीज, इतने एंसेस्टर्स, इतनी एंटिटीज ढेर यार, अब तो बोर हो गया हूँ मैं इससे। यहाँ जिंदे वहाँ पे मुर्दे, और उनमें कोई अंतर नहीं। हमारा एक दोस्त मरा था उस समय जब मैंने संन्यास नहीं लिया था, वो डॉक्टर था, मेडिकल पढ़ रहा था, उसको ब्लड कैंसर हो गया तो मर गया था। उसका नाम राज था। उस समय संन्यास नहीं लिया था, साधना करता था। मैं शरीर से बाहर निकलने लगा था, संन्यास लेने के पहले मेरे को ये चीज आ गई थी। निकला तो वो आया, लंबा था वो 6 फीट का और एकदम दुबला पतला, ऐसे मतलब ऐसे जैसे ऐसे लटक के बात करता, अरे यार मनोज यार क्या बोले, वैसे ही आया। अरे यार मर गया मैं भाई। यार कैसे मर गया यार तू? अरे यार मर गया यार भाई मैं यार। हाथ मिलाया, वैसे ही मिला थोड़ी 1-2 मिनट। उसके बाद जो जीवन और मृत्यु को मैंने एक साथ देखा है, तो एक सीधी सी बात है, पंचभूत पंचभूतों में मिल गए और जो जीवात्मा थी वो तो सामने खड़ी है। उसके बाद में गुरु भगवान ने शरीर छोड़ा, फिर सशरीर आके खड़े हुए मेरे सामने। वो मुझे जीवन और मृत्यु में फर्क ही नहीं समझ आ रहा कि जीवन क्या और मृत्यु क्या। और अभी जो मैं एटॉमिक साइंस की बात करता हूँ, उसमें मैंने सीधा, आपने देखा हो शायद वीडियो मेरे एटॉमिक साइंस के, कैसे गायब होना और कैसे वापस शरीर बनाना है, वो तो मैंने उसकी पूरी थ्योरी समझाई आपको कि एक साधु कैसे गायब हो जाता है मिस्टर इंडिया होके।
गायब। और वो साइंटिफिक है, वो रिद्धि सिद्धि होती है उनके हिसाब से, वो कितने भी शरीर बनाओ, कुछ भी करो, ये सब देखने के बाद तो मुझे जीवन और मृत्यु ऐसा लगने लगा ये फ्लॉप शो है, इसमें कुछ है ही नहीं है, सत्य है ही नहीं है, इसका मृत्यु का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। कितनी बार अब मृत्यु मृत्यु जैसी नहीं लगती मुझे, और जीवन जीवन जैसा नहीं लगता, अब दोनों एक जैसे हो गए। जा मरने से जग डरे ता मोहि आनंद, कब मरी हो कब मिली है पूर्ण परमानंद। मरना मरना सब कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो फिर मरना ना होए। गुरु भगवान ने शरीर छोड़ा, मैं बहुत रोया। मैंने परमात्मा को पाने के लिए साधना नहीं की। आपको लगता है मैं मुक्त होने के लिए साधना की, परमात्मा पाने, नहीं। ये साधु था, इस साधु से मेरा अटैचमेंट था, और इन्होंने शरीर छोड़ा तो इनको पाने के लिए मैंने जंगल में गया। और ये भगवान बड़े गजब, सब आगे खड़े हो गए देवता, लेकिन ये नहीं आया, इसने मुझे ब्लैकमेल किया। देवता आगे खड़े हो गए, बजरंगा आगे खड़ा, ले मैं आ गया, लेकिन ये नहीं। इसको पाने के लिए मैं इस स्थिति तक आ गया। अगर वो मुझे मिल जाता था तो मैं यात्रा ही नहीं करता था, मैं वहीं पे साधना छोड़ देता था, बस हो गया। उसकी जरूरत थी, प्यास मेरी वहां तक थी, यहाँ तक नहीं थी मेरी प्यास। उसने कंडीशन रखी तो यहाँ आना पड़ा मुझे। इनको अनुभव किया तो गजब यार। जब दैवी शक्तियों को अनुभव किया, भगवान को अनुभव किया, बेहतरीन, एक नंबर, सॉलिड, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल परमात्मा क्या है। उसके जैसा कोई नहीं है यार। आज भी देवताओं को इतना चिल्लाता हूँ, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि ठीक से बात कर लिया कर भाई, एक बार नहीं बोला, एक बार वो नहीं लड़े। बजरंगा की साधना करता था उस समय, सीधे बोलता था आजा हो जाए जरा दो। उस समय मेरी बॉडी भी मस्त थी यार, अच्छा 30-32 साल की उम्र थी और स्टील बॉडी पूरी हैट। उसके साथ बोलता था हो जाए जरा आजा। उसके बाद साधना हो गई, आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद शक्ति की साधना कर रहा था तो कहीं पंचमुखी भगवान हनुमान जी के तंत्र आया। एक्चुअल तंत्र की किताब में कहीं पंचमुखी हनुमान की जो साधना थी वो पूरा उसका ग्रंथ, मैंने कहा यार ये वही बजरंगा है जिसकी मैं साधना करता था। उसके मंत्र और तंत्र इतने कठिन, इतने कठिन, इतने कठिन कि बाबा, मैंने कहा यार ये अपना ही बजरंगा है। सोचना पड़ा मुझे, मैं तो शॉक्ड रह गया, क्या है भाई ये। चुपचाप शांति से बैठ गया, बंद कर दिया वो ग्रंथ, फिर से वापस नहीं देखा खोल के। इतनी कठिनाई से और ऐसे मंत्र और ऐसे तंत्र, इनसे तो मैं कभी जिंदगी में 10 जन्म में नहीं पा पाऊंगा, ये नहीं होगा मेरे से, ये बहुत कठिन है। और इतना विकराल, और उसमें उसकी शक्तियां बताई गई। और सच में पृथ्वी पे अभी सबसे ज्यादा पावरफुल बजरंगा ही है, ये सब लोग मानते हैं। मुझे लगा कि इनमें अहंकार या कुछ ऐसी चीजें नहीं होती जो हम मनुष्यों में होती हैं। क्रोध हो, अहंकार हो, लोभ हो, स्वार्थ हो, इनमें नहीं होता। इसलिए उनके साथ मैनेज होना एकदम इजी है, आसान है मेरे लिए। कभी कोई डर ही नहीं रहता कि ये नाराज हो जाएगा या इसको कुछ नहीं, ऐसा कोई डर ही नहीं। कैसे भी कुछ भी एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं उसकी, क्योंकि वो इतना बेहतरीन है, इतना बेस्ट है कि उसको संभालने की जरूरत नहीं। वो तो संभला हुआ है, वो तो अपने आप में बैलेंस्ड है, वो कभी नहीं छोड़ सकता है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अगर छोड़ना होता तो मैंने इतनी गलतियां की तभी छोड़ दिया होता। अब क्या छोड़ेगा, अब नहीं छोड़ सकता, अब बात नहीं बिगड़ सकती। इतना विश्वास तो उसके ऊपर है। पहले पता नहीं था, पहले वो मिला, उसके चक्कर में फिर सब मिलते गए। और वो भी मुझे घुमा फिरा के एक के पास लेके गया, एक के पास। एक साधना सिद्ध हुई तो वो साधना उंगली पकड़ के आजा ये कर। जब वो एक साधना सिद्ध हुई तो मुझे लगा कि ये तो हो गया, मेरा काम मिल गया सब कुछ, इसमें क्या कमी है, ये तो बेहतरीन है और इतनी पावरफुल, हो गया खत्म। तब वो साधना की जो शक्ति थी उसने मुझे इधर आ, चल उठ, इधर आ, अब बैठ इधर, ये कर। जब दूसरी साधना करी तब पता चला कि वो तो कुछ नहीं थी, ये तो वाव सॉलिड है, ये तो इससे बेहतर क्या होगा भाई, ये सबसे बेहतर है। वहां पे संतुष्ट। तब उसने भी बोला उठ चल,
उसके बाद में जो साधना सिद्ध हुई तो लगा कि यार ये क्या है। हर साधना के बाद वही फील, फिर समझ गया कि अपन बहुत छोटे हैं और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं और अपने दिमाग के बाहर है। चुपचाप करते जाओ। यहाँ पे आश्चर्य करना मना है। कब तक करोगे, कितनी बार करोगे? हर बार वही रिपीटेशन भी अच्छा नहीं लगता ना। वाह, अरे वाह, अरे हो गया 2-4 बार। अब पहले से तैयार रहना पड़ता है कि बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, होगा ही होगा। तो चुपचाप अपने शांति से बैठे रहते हैं। इंसान रोटी कपड़ा मकान में जी के मर सकता है और इंसान भगवान भी हो सकता है। आज ऐसा नहीं है कि मुझे रोटी कपड़ा मकान कम हो गया हो, मैं परमात्मा की साधना करता हूँ तो मुझे कुछ भरपूर है, जितना चाहिए मेरे लिए, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। और सब लोग मुझे सम्मान भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं। मिला जो साधारण आदमी को मिलता है उससे तो मिल गया, ज़्यादा ही मिल गया। अगर भगवान की तरफ रास्ते पे चला तो मिला भी मुझे, वो परमात्मा भी मिला। ऐसा नहीं है कि परमात्मा के रास्ते पे चले तो मिला नहीं कुछ, सिर्फ भगवान ही मिला। थोड़ी अपनी व्यवस्थाओं को थोड़ा और आगे उठाएं, बढ़ाएं तो शायद हम अपने जीवन को और बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। एक्चुअल जब मैंने साधनाएं की तो ये जब शुद्धि के बाद जो शरीर आया ना, तो एकदम ये शरीर बहुत बेहतरीन हुआ। जो श्वास में यहाँ तक लेता था वो बिल्कुल आराम से खुली श्वास यहाँ तक आती है। मेरी बॉडी मुझे ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मैं VIP हूँ। बड़े शिष्टाचार से मेरे से बिहेव करती है शरीर। एक एक शरीर का एक एक सिस्टम बड़े शिष्टाचार के साथ पेश आता है मेरे से। एक एक शुद्धि हुई। मुझे लगा कि ये गला पूरा ऐसा खुल गया और इसमें एकदम जैसे इतना बड़ा ब्रॉड हो गया। इसके बाद में ये नाड़ियां खुली, आयशा पूरा ये ऐसा लगा जैसे आइस रख दी हो किसी ने भीतर, एकदम ठंडा। हमारे यहाँ एक कहावत है नॉर्थ के साइड, अब छाती में ठंडक पड़ गई। तो उस साधना के बाद में जब यहाँ वो ऐसा लगा जैसे पूरा ठंडा एकदम आइस रखी हो, तो मुझे पता चला यार वो पुराने लोग क्यों बोलते थे छाती में ठंडक पड़ गई। मुझे अकल ही नहीं थी उतनी। फिर बाद में जब फील हुआ तब पता चला छाती में ठंडक कैसी आती है। मतलब ये शरीर बेहतरीन हुआ, इसकी इंद्रियां एकदम बेहतरीन हुई। आप जो खाना खाओगे आपको वो स्वाद नहीं आएगा, उससे बेहतरीन स्वाद मुझे आएगा, क्योंकि मेरी इंद्रियां पूरी शुद्ध हैं, वो पूरी बैलेंस्ड हैं। मेरे शरीर में वो परफेक्शन है कि अगर मैं इस संसार को भी भोगूं तो वो तुमसे बेहतर भोग सकता हूं। मेरी बॉडी ज्यादा परफेक्ट है। एक समय पे जब हमारे मित्रों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, जो हमारे बराबरी के दोस्त थे, तब वो कोई बिजनेस कर रहा था, कोई जॉब में लगा था, कोई शादी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उस समय मैं जंगल में गया, बहुत बड़ी रिस्क ली मैंने। वो नौकरी के लिए चक्कर काट रहे थे और मैं परमात्मा के लिए चक्कर काट रहा था। और मैंने भी सोच लिया था आर या पार। बचपन में हमारे बहुत क्लोज के कोई थे हमारे उम्र के, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपनी उम्र में आते आते सक्सेस होगे और बहुत अच्छे, तुम अपने आप से संतुष्ट होगे, तुम इतने सक्सेस होगे। उन साथियों का साथ तो छूट गया लेकिन उसकी शब्द याद रह गए। अपने आप से तो संतुष्ट हूँ। और बड़ी बात यह है कि मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ लेकिन मेरे अपने मुझसे संतुष्ट हैं, ये बड़ी बात है। जो मुझे स्वीकार करते हैं, जो मेरे साथ में हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो सेटिस्फाई रहते हैं।